जय श्री सीताराम मित्रों, मैं पंडित आदित्य त्रिपाठी ज्योतिषाचार्य आप सभी के बीच में एक बार पुनः एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो को साथ लेकर आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हूँ। ये वीडियो काफ़ी दिन बाद शूट हो रही है, बीच में कुछ समस्याएं आ गई थी, इसलिए जो है वीडियो को रोकना पड़ा था। लेकिन पुनः जो है अब से लगातार वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपसे जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जो आपके जीवन में उपयोगी होने वाली हैं, वही केवल वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएंगी और आपको जो है इससे बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। तो हमारा आज का विषय है कि जो हमारे कुंडली में, लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बनता है, तो ये कैसे बनता है और 12 भाव में इसके फल क्या क्या हैं और काल सर्प दोष कितने प्रकार का बनता है और कहाँ ये बनता है कुंडली में, आइए हम जानते हैं। तो पहले एक जो है हम आप लोगों के सामने लग्न कुंडली बनाने जा रहे हैं। कहीं भी आप सॉफ्टवेयर में या किसी जो है पुस्तक में देखे होंगे तो इस प्रकार से जो है कुंडली होती है। हम आपके समझाने के लिए ये जो है बना रहे हैं, केवल आपको समझाने के लिए। इस प्रकार से जो है आप कहीं भी देखेंगे तो कुंडली जहाँ भी आप देखेंगे इसी प्रकार से आपको सिंबल मिल जाएगा। तो हम आपको केवल समझाने के लिए बता रहे हैं। अब हमारा ये कुंडली बन गया। इस भाव को, जो ये भाव होता है, इसको हम लोग लग्न कहते हैं, लग्न। और यहाँ जो कर्म रहता है ये राशि रहती है। मान लीजिए, चलिए हम सैंपल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये कुंडली का 12 भाव होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। अब ये बात हम लोग समझते हैं कि इस कुंडली में काल सर्प दोष कैसे बनता है, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, राहु और केतु ये दोनों ग्रह, जैसे मान लीजिए यहाँ पर राहु बैठे हैं, मैं शार्ट में लिख ले रहा हूँ ताकि जो है आप लोगों को समझ में आ जाए, और ये केतु बैठे हैं। तो जो 12 भाव हैं इनके तरफ एक तरफ सारे ग्रह अगर बैठ जाएं, जैसे मान लीजिए यहाँ हो गए गुरु, शुक्र, यहाँ शनि हो गए, और उसके बाद यहाँ बुध हो गए, यहाँ सूर्य हो गए, यहाँ चंद्र हो गए, और यहाँ मंगल हो गए, और कोई ग्रह तो लमसम बच नहीं रहा, 4 3 7 दोनों। तो अगर यहाँ राहु बैठे हैं, यहाँ केतु बैठे हैं, एक तरफ जो है सारे ग्रह बैठ जाएं राहु केतु के, और एक तरफ ये देखिए आप जो है देख रहे हैं इधर वाला हिस्सा जो है पूरा खाली है, इधर कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, ये पूरा एकदम खाली है। तो कुंडली में राहु केतु के एक तरफ सारे ग्रह बैठ जाएं और एक तरफ पूरा खाली हो, इससे जो है हमारा काल सर्प दोष बनता है। ये देखिए, काल सर्प दोष। आप लोग समझ गए होंगे कि काल सर्प दोष कैसे बनता है। कुंडली में राहु केतु के एक समीप जो है एक तरफ पूरे ग्रह बैठ जाएं और एक तरफ का हिस्सा पूरा एकदम खाली रहे, जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे होंगे जो है लग्न सारणी में, ठीक इसी प्रकार से। अब आइए जानते हैं कि इन 12 भावों में, ठीक है, जैसे मान लीजिए राहु केतु अभी यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ कौन सा जो है काल सर्प दोष बनेगा और काल सर्प दोष कितने प्रकार का होता है। तो हम पहले स्पष्ट देखिए, 12 भाव होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 भाव होता है। विशेषतः 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए हम जाते हैं। सर्वप्रथम देखिए, पहला, दूसरा, पहले मैं ऐसे लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। बहुत ही स्पष्ट आज आप लोग समझ जाएंगे काल सर्प दोष कुंडली में कैसे बनता है, क्या क्या इसके हानि है, क्या लाभ हैं, ये सब आप जानेंगे। सर्वप्रथम जो पहला काल सर्प दोष माना जाता है वो अनंत, उसे कहा जाता है
अनंत काल सर्प दोष। मैंने ऐसा लिख दिया ताकि आप लोग समझ जाएं। दूसरा होता है कुलिक, ये भी एक प्रकार का काल सर्प दोष है, कुलिक कालपसर दोष, ऐसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाएगा। तीसरा वासुकी, नाम आप लोग सुने रहे होंगे, वासुकी काल सर्प दोष होता है, ये भी एक प्रकार का काल सर्प दोष है। चौथा देखिए, अभी हम समझाएंगे, पहले आप लोग लिख लें इसको, अगर लिखना चाहें याद करना चाहें तो, वैसे सैंपल में आप लोगों के लिए जानकारी के लिए हम बता रहे हैं। चौथा होता है शंखचूर्ण, शंखचूर्ण। और पांचवा पद्म। पद्म काल सर्प दोष। छठवां महापद्म। महापद्म। सातवां तक्षक, तक्षक भी आप लोग नाम सुने रहे होंगे, तक्षक होता है काल सर्प दोष। आठवां होता है करकोटक, ये भी एक प्रकार का काल सर्प दोष है, करकोटक। नौवां होता है शंखपाल। नौवां और चौथा, इसको आप लोग इधर का इधर भी कर सकते हैं, शंखचूड़ शंखपाल, चाहे आप यहाँ कर दें चाहे यहाँ कर दें, उससे कोई मतलब नहीं है, बस एक जो है ये काउंटिंग के लिए हम लिख रहे हैं। पातक, गिरहवा रहेगा, पातक हो गया, गिरहवा हो गया, विषाक्त, ये सब जो है बहुत ही खतरनाक आप कह सकते हैं। और बरहवा हो गया शेषनाग, शेषनाग। ये 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर राहु केतु आपके यहाँ लग्न में है, राहु और एक तरफ ग्रह है, तो यहाँ जो है ये पहला वाला अनंत काल सर्प दोष इस भाव में बनेगा। इस भाव से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आपको समस्या देखने को मिलेगी, विशेषता अपने शरीर के ऊपर। आपका स्वास्थ्य डिस्टर्ब रहेगा, बार बार आपको जो है सांपों का मिलना, ये सब नॉर्मली चीज़ लगा रहता है। दूसरे भाव में अगर बन रहा है तो आपका धन कहीं ना कहीं ऐसे स्थान पर जाएगा जहां आप सोचे नहीं रहेंगे। वाणी में आपके जो मधुरता है वो एकदम खत्म हो जाएगी। उसके बाद परिवार में आपको समस्या होगा। तीसरे भाव में अगर ये काल सर्प दोष यानी कि वासुकी बन रहा है तो यहाँ आपको जो है छोटे भाई बहन संबंधित, नौकर चाकर इत्यादि चीज़ों से समस्या हो सकती हैं। चतुर्थ भाव में अगर बन रहा है तो शंखपाल या शंखचूर्ण यहाँ बनेगा, तो आपको भूमि भवन वाहन, आप विशेषता आपके साथ में छल कपट होगा, माता का सुख जो है कहीं ना कहीं उसमें समस्या, मतलब इसी प्रकार से जो है आपको तमाम चीज़ें जिस भाव से, जो भाव से जुड़ा हुआ है उस भाव से संबंधित आपको काल सर्पदोष में समस्याएं देखने को मिलेंगी। और इसको जो है हम कई चीज़ों से काल सर्पदोष की शांति कराकर इसको जो है शांत करा सकते हैं, उपाय में अगर जानना चाहते हैं। और भी तमाम उपाय हैं, आप इसको कर सकते हैं। लेकिन पहले ये मुद्दा है कि आपकी कुंडली में काल सर्पदोष बना है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हुए अगले वीडियो में इसी पर और विस्तार के साथ में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम।